वेलकम बैक नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सिंध में तालीम के हवाले से। और जो तालीम का जो महकमा है उनका कहना है, सरदार शाह साहब का कहना है कि हमने 93,000 जो असातिज़ा भर्ती किए हैं स्कूल टीचर्स। उसके बाद वो समझते हैं कि ये बहुत अहम एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिंध में 78 लाख जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और जो ताज़ा एक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है वो भी हमारे सामने है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिटरेसी रेट है वो उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं तो एक तज़िया निगार हैं, सीनियर तज़िया निगार हैं सज्जाद ज़हीर साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद ज़हीर साहब। सज्जाद ज़हीर साहब, ये रिपोर्ट आपने देखी है, पढ़ी है, और गुज़श्ता 15 सालों में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और सिंध का जो तालीमी मयार है, एजुकेशन आपने देखी है। और ये जो ब्यूरो ऑफ स्टडी की रिपोर्ट है उसमें भी सिंध की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आई है उसमें अगर देखा जाए तो 15 सालों में हम पंजाब से बहुत पीछे हैं। पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बहुत पीछे हैं। पंजाब की जो खवानगी है 66% से बढ़कर 78% हो गई है, और हम जबकि उसमें पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी क्या वजूहत हैं? आप क्या समझते हैं कि दूसरे सूबों की तरह जो है सिंध तालीमी मयार में पीछे क्यों जा रहा है? आसिफ, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया कि हम सिंध की तालीम के हवाले से अपनी बात रख सकें, और ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में जो तालीम के हवाले से जो फ़र्क है उस हवाले से अपनी बात रख सकें। पहली बात तो यह है कि पंजाब से हम मुवाजना इस सूरत में भी नहीं कर सकते क्योंकि उस सूबे के पास इस सूबे की निस्बत में, ख़ास तौर पर सिंध की निस्बत में वसाइल ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इस सूबे को कितना हिस्सा मिलता है और उस सूबे को कितना हिस्सा मिलता है। तीसरी बात, वहाँ पे आबादी भी देख लें कि इससे ज़्यादा है। लेकिन हम फिर भी उस हवाले से अगर तजिया करना चाहें तो सिंध हुकूमत के बकौल के वो तालीम में अब तक 83,000 उस्ताद भर्ती कर चुकी है। महकमा तालीम में मज़ीद 90,000 उस्ताद भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है। अच्छी बात है और इससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन क्वालिटी का ज़रूर ख्याल किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद का कोई अवामी सतह पर फ़ायदा, ये भी एक अहम सवाल है। वो आपने जो आदाद व शुमार अपने सवाल में रखे हैं उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 16 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। ये देखा जाए तो उनका 17वां साल है, मतलब चौथी सूबाई हुकूमत बनाई है। आप जायज़ा लें तो साल 2024 में 12वीं जमात के इम्तहानी नताइज जो हमारे सामने आए सिंध के अहम तालीमी बोर्ड से, उनका मुवाज़ना करें। कराची, हैदराबाद और सखर के नताइज में बड़ा फ़र्क है, बल्कि इंसान हैरान हो जाता है। इंटरमीडिएट का नतीजा हैदराबाद में 93%, सखर में 80% और कराची में 30 से 35% के दरमियान रहा। सिंध के दारुल हुकूमत में तालीम का यह अशर है जहाँ से पूरे सिंध की तालीम के मुस्तक़बिल के बारे में मंसूबे बनाए जाते हैं। बोर्ड के चेयरमैन का बयान भी परेशान करने वाला था। उनके मुताबिक मैट्रिक के बाद तलबा परेशान हो जाते हैं और अपने निजी मामलात में चले जाते हैं। हाथ में मोबाइल होता है और सारा दिन मोबाइल में होते हैं और मोबाइल पे ही गपशप लगाते रहते हैं। पर्चों में जो जवाबात लिखते हैं वो मयार के मुताबिक नहीं होते, मवाद के मुताबिक नहीं होते, बल्कि उनके अपने जो होते हैं रोमानवी दास्तान होती हैं। उनके मुताबिक निसाब में तब्दीली और निसाबी किताबों की ताख़ीर से भी कराची में नताइज ख़राब आए हैं। चलो ये सारी बातें हम मान भी लें और इसे कबूल भी कर लें, कराची बोर्ड को हम छोड़ भी लें कि वहाँ ये मसला हुआ, लेकिन हैदराबाद और सखर के तलबा क्या मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते? तमाम साल हाज़िर रहते हैं। सिलेबस की तब्दीली वहाँ नहीं होती, किताबों में ताख़ीर का मसला वहाँ नहीं होता। सिंध के दारुल खलाफा कराची के उस्ताद तलबा दोनों सिलेबस को शायद नहीं समझ सके। ये मैं समझता हूँ कि कोई जवाज़ नहीं है। सिंध की बाकी शहरों में कोई इनकलाब नहीं आ गया, सूरत हाल वही है। हुक्मरान कराची से लेकर कश्मीर तक वही इजनेट तरीके से इस सूबे को चलाते हैं और एक ही तरीके से इस निज़ाम तालीम के हवाले से जो काम करते हैं वो एक जैसा होता है, सूरत हाल एक जैसी है। लेकिन कराची जो कि सिंध का दारुल खलाफा है, वहाँ पे तालीम का मयार बेहतर होना चाहिए। वहाँ पे तालीमी इदारे अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है पढ़ाई का रुझान है, तो वहाँ का जो है जो रेशो है वो कम क्यों हुआ है और वहाँ पे जो तालीम का रिज़ल्ट इतना कम क्यों आया है? ये सवालात अपनी जगह पे हैं। लेकिन जैसे ही बात ख़त्म हुई, वक्त ख़त्म हुआ और वक्त गुज़र गया,
तो वो खबर जो है वो पीछे चली गई, उस पर कोई बहस नहीं हुई। अक्सर यही होता है हमारे यहाँ, जितने भी बहरान होते हैं उनमें जो अगर ख़बर हाईलाइट हो गई तो ठीक है, अगर ख़बर पीछे चली गई तो फिर वो खबर नहीं होती। अक्सर तालीमी इदारों के उस्ताद, ये मैं सरकारी तालीमी इदारों की बात कर रहा हूँ, अक्सर तालीमी इदारों के उस्ताद अपने बच्चों को निजी तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं। हमने तादाद तो बढ़ा दी, अच्छी बात है, लेकिन उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा और कैसे होगी, मयार तालीम कैसे परवान चढ़ेगा, इस पर हुकूमत के पास कोई फार्मूला नहीं। हमारे वज़ीर तालीम ने मीडिया सेशन के तौर पर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल तो करवा लिया, लेकिन वो सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए था। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया है कि हम फैशन के तौर पे चले गए, स्कूलों में भी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जितने भी वज़ीर हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने भी सरकारी स्कूलों के उस्ताद हैं, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते ना। प्राइवेट निज़ाम तालीम इतना बढ़ गया है कि हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे। इसका मतलब है कि वो सरकारी तालीम इदारों के तालीम से मुतमईन नहीं है। 2024 के इलेक्शन में आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ऐलान था कि पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में हर बच्चा स्कूल जाने का ऐलान किया है। चलो ठीक है, वफाक में आपको वो हिस्सा नहीं मिला और आप वफाक में वो हुकूमत नहीं बना सके, लेकिन सिंध में आपके पास ताकत है। 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध के इक़्तिदार की मालिक है, ये उनकी चौथी हुकूमत है। वहाँ कुछ कर दिखा दे, वहाँ भी कुछ नहीं कर दिखाया उन्होंने। पिछले साल मीडिया में तालीम पर काम करने वाले इदारे बराए तालीम की छपी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ना जाने वालों बच्चों की तादाद बताई गई है, वो हैरान कुन है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और सिंध का मुआवजा करें तो मालूम होता है कि पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं, जबकि सिंध में 70 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। पंजाब की आबादी 13 करोड़ के लगभग है, जबकि सिंध की आबादी 5 करोड़ 60 लाख के लगभग। इस हवाले से देखा जाए तो सिंध में स्कूलों से बाहर होने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है। अब ये देखें, ये हमारा अलमिया है। हम दावा करते हैं कि 21वीं सदी में रहते हैं, जदीद मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हम आलमी सतह पर तालीम के हवाले से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या? 21वीं सदी का ये 25वां साल है और उस हवाले इस रिपोर्ट ने इस हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। 1 साल में कोई बदलाव नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिंध में अब भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर स्कूल हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे बहुत से उस्ताद भी हैं जो बायोमेट्रिक के निज़ाम के बावजूद गैर हाजिर हैं। उन अदाद शुमार के मुताबिक सिंध में अब भी 5229 स्कूल सिर्फ कागजात पर मौजूद हैं। ये तमाम बातें हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। सिंध हुकूमत को उन पर संजीदगी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंध की तालीम का सवाल है और तालीमी बेहतरीन शऊर है और उसी शऊर के ज़रिए हम तब्दीली ला सकते हैं। तो तालीमी मयार जो है उसको बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है, इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और वो काम ग्रास रूट से करने की ज़रूरत है। अच्छा सज्जाद ज़हीर साहब, ये जो 2025-26 जो रवा माली साल है उसमें जो तालीमी बजट 18% से बढ़ाकर जो 613 अरब रुपए रखी गई तालीम के हवाले से, उसमें जो 89 अरब रुपए हैं वो हैं तरक्याती बजट के हवाले के रखे गए हैं। अगर 30 अजला को हम देखें तो उसमें अगर 2-2 अरब रुपए नेक नीयती से खर्च किए जाएं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नेक नीयती से खर्च किए जाए 2-2 अरब हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसमें क्या तब्दीली आ सकती है? और ये अगर पीपल्स पार्टी इसमें नेक नीयती से काम करे तो कर सकती है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की ये एजेंडा ही नहीं है कि लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को पढ़ाना है, लिखाना है, तो वो अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है तालीम को संवारने में कितनी संजीदा है? क्या उनकी विल है ये कोई? जी, बजट के हवाले से अगर देखा जाए, जो तालीम के हवाले से वो बजट रखा गया है वो हर साल रखा जाता है, ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी रखा गया है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी तब भी उस दौर के हुक्मरान बजट रखते थे। अब मसला ये है कि खर्च कौन करता है, काम कहाँ आता है। अगर वो काम होता है जितना बजट ये रखते हैं उस हवाले से अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बजट कोई थोड़ा नहीं है, ये ज़्यादा है। अब काम कैसे हो और किस तरीके से करवाया जाए ये एक अहम सवाल है। 523 अरब रुपए से ज़्यादा की जो रकम है वो बजट के लिए मुख्तस की गई है, जो गुज़श्ता साल के 458 अरब के मुकाबले में 2% 4
इजाफ़ा है। ये कुल मौजूदा रेवेन्यू अखराजात का 25% 3 बनता है। अब मसला यही है ना कि आप जितने चाहे परसेंटेज बढ़ा दें और हिसाब कर लें, रिपोर्टें अच्छी बना लें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या तालीम का जो मयार है उसको हम देखते हैं तो बजट हम समझते हैं कि वो कहाँ जाता है। ठीक है ना। अब ये मसला है। सवाल ये उठता है कि जब भी कोई सैलाब आता है, सैलाब के बाद सबसे ज़्यादा जो है मुतासिर हमारे तालीमी इदारे होते हैं। ख़ास तौर पे जो देही इलाकों के तालीमी इदारे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सिंध में जितने भी सैलाब आए हैं वो उनमें ज़्यादा मुतासिर होते हैं और 3-3 साल तक वहाँ उन जगहों में, उन इलाकों में पानी खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे हमारे हुक्मरान या कोई नुमाइंदे इस तरीके से नहीं पहुँच पाते। उसकी वजह यही है कि मीडिया और जो हमारे इदारे हैं वो उसी जगह को कवर कर सकते हैं जहाँ तक उनकी रसाई होगी। जिस जगह तक रास्ते नहीं हैं, रोड नहीं है, वहाँ तक हमारी पहुँच कैसे हो सकती है? फिर उस पहुँच को बनाना, वहाँ तक हमें पहुँचाना और वहाँ तक जानकारी दिलवाना, ये ज़राए जो हैं वो हुकूमत का काम है कि वो वहाँ पे रास्ते बनाए और लोगों तक रसाई बनाए, लेकिन वो हुकूमत करती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब बजट आ जाता है तालीमी इदारों के लिए तो उसके ऊपर स्क्रूटनी कौन करेगा? होना तो यही चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का हाथ उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें एक कमेटी बननी चाहिए। कमेटी मीन्स के आप उसको काउंसिल के अंडर दें, उसमें सियासी नुमाइंदे भी हों, जो दीगर सियासी क़ुव्वतें हैं जिनको आप मुतबादल समझते हैं, जो हर वक्त अवामी इश्यूज़ पे एहतजाज करते रहते हैं, उनको भी शामिल किया जाए। इस बजट में डॉक्टर्स को, इस बजट को में सोशल वर्कर्स को, इस बजट में ख़वातीन को शामिल किया जाए ताकि वो इसकी जो कमेटी है उसमें पूरा बोल रहे हैं। लेकिन उसका फ़ैसला जो होता है कुछ लोग करते हैं ज़िले में बैठ के, डिस्ट्रिक्ट में बैठ के। अगर कोई सवाल करे, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि मैं अपने नुमाइंदों से सवाल करूं, मैं अपने ब्यूरोक्रेसी से सवाल करूं कि मेरे तालीम का जो बजट है वो कहाँ जाता है। लेकिन अगर मैं सवाल करता हूं तो फिर मेरे लिए मसाइल पैदा होते हैं। आप देख लें कि पिछले 10-12 साल में जिस भी इशू पे आप आवाज़ बुलंद करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप मुज़ाहरा करें, तो आप पे ATC का जो केस है वो बना हुआ है। अब लोगों को डराना, धमकाना, इस वजह से लोग बोलते नहीं हैं, तो जो हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं वो उस पर नाफिज होती हैं, जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से काम नहीं हो पाता। और बजट की जो रकम होती है बाज़ औक़ात वो लेफ्स भी हो जाती है, बाज़ औक़ात तालीमी इदारे जो होते हैं उन पे वो खर्च नहीं भी होता है। आप चले जाएं और बिल्डिंग्स का मुआयना करें, देख लें, बहुत सी अच्छी बिल्डिंग्स हैं कि जिसमें कई सालों तक उसकी जो है मरम्मत नहीं होती और वो बिल्डिंग्स आज तबाह हो रही हैं। और फिर आप कुछ स्कूलों में चले जाएं, कुछ कॉलेज में चले जाएं तो आपको बिल्डिंग्स अच्छी नज़र आएंगी, उसमें हर साल कलर भी नज़र आएगा, लेकिन बाकी जगहों पे आप जाएं तो आपको वहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है कि काम हो सकता है इस बजट में। और अगर हम 1.5 करोड़ भी एक ज़िले पे खर्च करें ना, तो तब भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं हैं ना। और ये आपस में जो नाम के कागजात में डॉक्यूमेंटेशन जो होती है सबसे ज़्यादा वो नुकसान देता है। इससे पहले आप देख लें कि स्कूलों की हालत बेहतर थी, बिल्डिंग्स ठीक थी, लेकिन अब आप देख लें कि बिल्डिंग से लेके वहाँ के जो मुलाजमीन हैं, और हद से ज़्यादा मुलाजमीन रखे गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत में, यानी 2008 के बाद जो हुकूमत बनी थी उसके बाद एक्स्ट्रा मुलाजमीन भी रखे गए। और आप जाएं किसी भी कॉलेज में जाके विज़िट करें, बहुत से ऐसे मुलाजमीन मिलेंगे, मेरे बहुत से जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जो 2008 की हुकूमत बनने के बाद यहाँ पे अपॉइंट तो हुए लेकिन वो आते नहीं हैं। ठीक इसी तरह जो देही इलाकों में दूर तक जो स्कूल हैं उनकी तनख्वाह तो जाती है, वो टीचर्स तो लेते हैं, टीचर्स क्या वहाँ पे जाते हैं? बायोमेट्रिक का जो निज़ाम है इनका, वो भी इनके अंदर चलता है। वो बताया जाता है कि भाई इस दिन को जो है आएगा बायोमेट्रिक वाला और आप आ जाएं, ठीक है। ये तो अभी बायोमेट्रिक का निज़ाम आया है,
नहीं तो इससे पहले जो था बहुत से जो उस्ताद थे, टीचर्स थे, वो अपनी जगहों पे थे ही नहीं, कुछ तो बैरून मुल्क थे। और ये हुकूमत का अच्छा कदम है कि उसकी स्क्रूटनी की और उसको वापस बुलाया गया, क्योंकि ये इतना सारा बजट उन पे खर्च हो रहा था और वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये मैं समझता हूँ सिंध के तालीम के बजट के साथ जुल्म है। मेरी राय ये है और मैं समझता हूँ कि तालीम के हवाले से जो उस्ताद की भर्ती का जो मयार है वो भी ठीक किया जाए, ठीक है, और उसका जो चेक एंड बैलेंस है उसके हवाले से एक मजबूत मैकेनिज़्म बनाया जाए और उसको रोज़मर्रा के हवाले से ठीक किया जाए। जिस तरीके से कॉलेज में इन्होंने बायोमेट्रिक्स लगाए हैं और उन्हीं स्कूलों में बायोमेट्रिक्स लगाए जाए। दूसरी बात यह है कि हर साल हुकूमत जो है बजट का बड़ा हिस्सा जो है निसाब की रिव्यू पे खर्च करती है, लेकिन सवाल यह है कि आप किताबें चेक करके देख लें कि जो गलतियां आज से 5 साल पहले आपने देखी होंगी किताबों में, वो गलतियां आपको हर साल नज़र आएंगी। जो परेशानियां 5 साल पहले थी वो आज भी हैं। पिछले साल 2024 में जो सिलेबस बनाया गया है उस सिलेबस के अंदर ये मयार ही नहीं रखा गया, ये तक कि उन उस्ताद को शामिल ही नहीं किया गया जो पढ़ाते हैं। मतलब कि उसके लिए एक अलग सी कमेटी बना के और उसके लिए अलग पैसे खर्च किए गए हैं तालीम के बजट के कि वो इसको रिव्यू करे। सवाल ये होता है कि आप उन किताबों को कॉलेजों में भेजें रिव्यू के लिए तो आपका पैसा भी बचेगा और उस उस्ताद को वहाँ से रिव्यू करा के उनसे पूछें। आप जदीद दौर है, आप उनसे जो है ऑनलाइन करें, उनसे गुजारिशात मंगवाएं, उनसे पूछा ही नहीं गया। अब जो किताबें बनी हैं उसमें जो ये भी नहीं देखा जा सकता, ये भी नहीं है कि उसमें क्या सिलेबस होना चाहिए, मतलब कि ये कितने पेजेस होने चाहिए। आप रिकॉर्ड में देख लें कि जो किताबों की तादाद है वो सबसे ज़्यादा छपती है, उस पर बजट ज़्यादा खर्च होती है, लेकिन मार्केट में आप जाएं तो आपको अगस्त से जो सेशन शुरू होता है सितंबर तक आपको किताब मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि किताबें मुफ्त फराम की जाएंगी, वो मुफ्त किताबें उस वक्त मौजूद ही नहीं होती और लोगों को मजबूर होकर, ख़ास तौर पर सरकारी इदारों यानी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा व तालबात को भी प्राइवेट यानी निजी दुकानों से, बुक शॉप से वो किताबें ख़रीद करनी पड़ती हैं। और उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमें लगता है कि वो छपती ज़रूर हैं, अब वो मार्केट में आती हैं कि नहीं आती, उनके टेंडर भी बनते हैं और ये टेंडर किसके जेब में जाते हैं ये सवाल अपनी जगह पे है। ठीक इसी तरह तालीम पे जो बजट है इसके मुख्तलिफ़ शोबों के टेंडर्स बनते हैं और ये टेंडर्स जो हैं मुख्तलिफ़ ठेकेदारों के पास जाते हैं, लेकिन वो खर्च होते हैं कि नहीं होते। आप कभी जाएं, आप देखें और तालीमी इदारों की सूरत हाल, ख़ास तौर पे जो कच्ची आबादियाँ हैं कराची की, या मुख्तलिफ़ शहरों में आप जाएं, सिंध के दारुल खलाफा को छोड़ के आप मुख्तलिफ़ शहरों में जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो हुकूमत हर साल बजट का ऐलान करती है उसमें कितना हिस्सा खर्च करती है। ये अलमिया है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। पहले तो सर्वे हो, उस्ताद को देखें, स्कूलों को देखें कि किस जगह कितना खर्च है, उसके बाद जाए। अब देख लें कि अगर किसी स्कूल में खर्चा 10 लाख का है तो वहाँ पे 10 लाख खर्चा किया जाए ना, या बस तय हो गया इसको इतना देना है, वो या ना हो। फिर ये भी देखा जाए कि वो खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी बातें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए बजट का मेकनिज़म बनना चाहिए, वरना तो हर साल आप बजट रिलीज़ करते रहें तालीमी इदारों के लिए, कुछ नहीं होगा, कागजी कार्रवाई होगी, फिर साल गुजर जाएगा, फिर दूसरा बजट आएगा और तालीम का मयार ऐसा ही रहेगा। तालीम का मयार अगर बेहतर बनाना है तो उसके बजट का मेकनिज़म भी बनाना पड़ेगा और उस पे उसकी कमेटी में लोकल लोगों को, लोकल नुमाइंदों को और मुआशरे के जो हैं ज़िम्मेदार शहरियों को उनकी कमेटी में शामिल करना पड़ेगा, ताकि उस बजट का जो मेकनिज़म है उसका कहीं भी जो है बैलेंस जो है वो मालूम किया जा सके, ठीक है। चेक एंड बैलेंस के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सबसे पहले है उसका चेक एंड बैलेंस, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद ज़हीर साहब, आपने हमें कीमती बातों से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे सज्जाद ज़हीर साहब, जो एक तज्ज़िया निगार भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना था कि ये जो पीपल्स पार्टी की अगर नेक नीयती होती तो सिंध में तालीमी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आई है वो बहुत बेहतर होती। ऐसा नहीं होता कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आई है उसमें सिजावल डिस्ट्रिक्ट जो है 22% जो वहाँ की जो आवाम पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है,
मतलब 80% जो 78% जो पॉपुलेशन है वो अनपढ़ है। ये सूरत हाल तो बहुत गंभीर है। अगर देखा जाए तो सजाद ज़हीर साहब ने ये कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट को हम देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारा बजट जो है 613 अरब रुपए रखा गया है, वो कहाँ जाएगा, कैसे खर्च होगा, उस हवाले से बहुत काफ़ी सवालात जहन में आते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। अपने मेज़बान आसिफ थे वो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।